हेलो फ्रेंड, वेलकम है सभी का सविता के छोटे से ब्लॉग में। और आज मैंने भाई रात को बनाया है ब्लॉग। देखो पीछे चांद भी निकला हुआ है बड़ा सुंदर सा। और काम से मैं अभी हुई थी फ्री। तो भाई मेरा प्रॉब्लम थी मेरी दांत की, जो मेरी अब सॉल्व हो गई है। और जिन डॉक्टर ने मेरा ये काम किया भाई, वो डॉक्टर लाजवाब थे। उन्होंने इतने अच्छे से मेरे दांत का ट्रीटमेंट किया कि मैं खुश हो गई, मजा आ गया। क्योंकि एक दहशत थी मेरे दिल में, क्योंकि जिससे भी सुना था सबने कहा कि ये रूट कनाल जो होता है ना, बहुत दर्द करता है, बहुत पेन होता है इसमें। और मेन है कि आपको पहले डॉक्टर अच्छा मिल जाए। तो मैंने तो अपने यहाँ पर इतने भाई घूम ली थी अपने हस्बैंड के साथ, कहीं कोई मिल नहीं रहा था और दांत का दर्द जबरदस्त कर रहा था, परेशान। तो ऐसे में मुझे फिर दो ही लोग याद आते हैं, अपने निम्मी दीदी नोएडा वाली, या फिर सुनीता दीदी जिनका बुटीक है। तो मैंने इन दोनों से बात की। और नोएडा में डॉक्टर थे, लेकिन वहाँ भी बहुत कॉस्टली थे, बहुत महंगे डॉक्टर थे वहाँ पर। और फिर मैंने बात की सुनीता दीदी से भी, तो बात महंगे की भी नहीं थी, बात थी कि अच्छा डॉक्टर कहाँ मिलेगा। तो वही जब मैंने अपने यहाँ पूछा तो कोई भी किसी भी डॉक्टर की गारंटी लेने को तैयार नहीं था कि हाँ इनसे ट्रीटमेंट करा लो ये अच्छे हो गए। बल्कि मेरे मेडिकल स्टोर जिनसे वो दवाइयाँ अक्सर लिख के देते हैं, उनसे भी जाके पूछा, क्योंकि डॉक्टर के आसपास में जो भी मेडिकल स्टोर होता है तो वो दवाई वहीं से लिख के देते। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर नहीं मिल रहा, दिन का टाइम था, दर्द हो रहा था, तो चली गई थी कि क्या पता बाई चांस खुली हो। तो उन्होंने भी मेडिकल स्टोर से ये बोला गया कि भाई ऐसा ना हो कि आप पैसा भी खर्च करें और आपको फिर और कहीं जाना पड़े, तो आप देख लीजिए। तो उनके इन शब्दों से मैं और घबरा गई। तो फाइनली मुझे मिले फिर ये डॉक्टर, जिनके पास मैं गई। सबसे बड़ी बात होती है फ्रेंड, आपका अगर आप किसी भी काम के लिए जाते हैं, जरूरी नहीं है डॉक्टर, या किसी भी काम के लिए किसी के पास जाते हैं, तो मेन होता है कि जब तक वो आपकी बात को ढंग से ना सुने और आपको एक लगे ना कि हाँ मैं जो प्रॉब्लम इनको बोल रही हूँ ये उसको सुन रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तब तक आप किसी से भी काम कराते हुए डरते हैं। तो मेरे साथ यही था। मैं एक डॉक्टर के पास गई भी थी, जब मैं फर्स्ट टाइम इन डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर अग्रवाल के पास, तो ये मिले नहीं थे और प्रॉब्लम ज़्यादा थी। तो मैंने कहा चलो दूसरे डॉक्टर को ट्राई कर लिया जाए। तो उनका जो फ्रंट तरीका था ना, तो वो अपना काम करते करते मेरी बातें सुन रहे थे। और जवाब भी उनका ऐसा था कि कोई क्लियर नहीं था कि भाई कितनी सिटिंग में काम होगा, कितना खर्चा आ जाएगा, कैसे होगा, कब होगा, कोई ढंग से उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा देखते हैं, काम करेंगे तब पता चलेगा कितनी सिटिंग में होगा, और डॉक्टर भी बाहर से आएगा, और मतलब कोई खर्चा कितना होगा वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सिटिंग कितनी होगी। तो भाई ये बात मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी, तो मैंने वैसे ही मना कर दिया कि मेरे को यहाँ कराना ही नहीं है। क्योंकि कम से कम आइडिया होना चाहिए आपको काम कराने से पहले कि आपका खर्चा कितना हो जाएगा। तो ऐसे तो नहीं करा सकते ना, वो कितनी करेंगे। तो इसलिए फिर मैंने भाई भगवान का नाम लिया, घर आ गई। क्योंकि सुनीता दीदी और इनका घर थोड़ा सा भाई दूर है, चली जाती हूँ, लेकिन हाँ वैसे दूर है, और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो पीछे से जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन आप समझ सकते हैं दांत का दर्द भाई जबरदस्त होता है ना, तो परेशान तो करता ही है। फाइनली इन डॉक्टर के पास पहुंची, और इन्होंने इतना बढ़िया ट्रीटमेंट किया, इतने अच्छे तरीके से। सबसे पहले इन्होंने सब चीज़ें मुझे क्लियर कर दी थी, इतनी सिटिंग में होगा, इतना खर्चा आएगा आपका। और जो मेन बात थी पेन की, तो वो भाई इनसे काम कराते हुए मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे ये था कि मैंने जो जो इनसे पूछा, इन्होंने बिना चिड़चिड़ाए, बिना मतलब मुंह बनाए, एक होता है ना कि बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड। इन्होंने बहुत आराम से तसल्ली से जवाब दिया, तो मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि मैं सही जगह आई हूँ। तो मैं कहाँ गई, इन डॉक्टर से मिली। क्योंकि मेरे को लगता है कि फ्रेंड डिग्री लेना मायने नहीं रखता, डिग्री आप तब पास करते हैं जब आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो खुश होके जाए, और वो किसी थर्ड पर्सन को भी बताए कि आप उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए, वो रीजनेबल भी है और अच्छा काम करके देते हैं। और मतलब एक जो होता है ना सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो भाई आपने डिग्री तब पास करता है, कागज का टुकड़ा उस टाइम तक कोई मायने नहीं रखता कि आप लेके बैठे हैं कि हमने इतनी डिग्री ले रखी है, और आपके यहाँ से कोई निकले तो वो मुंह बना के निकले या परेशान दुखी होकर निकले। तो भाई मैं जिन डॉक्टर के पास गई, चलिए मिलते हैं उनसे। क्योंकि मुझे लगता है ये इंस्टा पर एक्टिव हैं फ्रेंड,
और सबसे बड़ी बात है कि मैं इसलिए ये ब्लॉग बना रही हूँ कि जो भी आसपास इनके रहते हैं, क्योंकि ज्योति कॉलोनी शाहदरा दिल्ली में इनका क्लिनिक है, पोश एरिया है, उस हिसाब से बहुत रीजनेबल काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो मुझे लगा इनके ऊपर इसलिए ब्लॉग बनाना जरूरी है। जैसे कि मैंने उस पहले वाले डॉक्टर के बारे में बताया कि उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे ये भी लगा कि कैसे, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि काम कराऊं नहीं कराऊं के चक्कर में। तो मेरे को इन डॉक्टर के लिए इसलिए बताना था, डॉक्टर अग्रवाल जी के लिए, कि अगर आप आसपास रहते हैं तो बिल्कुल आप जाके इनका फायदा उठा ही सकते हैं कि भाई क्लिनिक पास में है, तो कोई भी अगर ऐसी दिक्कत आती है तो बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेंड कहीं दूर रहते हैं तो आप उसका एक बेनिफिट ये उठा सकते हैं कि ये इंस्टा पर एक्टिव हैं, आप इनको मैसेज कर सकते हैं और इन को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जैसे मुझे हुई कि डॉक्टर ने क्लियर जवाब नहीं दिया, परेशान है क्या करना चाहिए, तो आप उस इस तरीके से भी उनसे जुड़ सकते हैं। कोई परेशानी है तो राय ले सकते हैं। वैसे इनके पास टाइम नहीं होता फ्रेंड, क्योंकि वाकई में जब आपको भी पता कोई अच्छा काम करता है, रीजनेबल करता है, तो सब वहीं जाना पसंद करते हैं। तो भाई मुझे भी यही लगा कि आगे कभी भगवान ना करे लेकिन अगर प्रॉब्लम होगी तो मेरा एक फिक्स हो गया कि अब मेरे को यहीं जाना है, क्योंकि काम बहुत अच्छा था और मजा आया काम करा के भी। कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि जिन्होंने भी करा रखा था उन्होंने वाकई में मुझे डरा दिया था। पता नहीं वो कहाँ से करा के आए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कितना भी सुन कर लो, दर्द तो भयानक होता है, क्योंकि हम तो चीखे मार रहे थे। तो फ्रेंड ये डर मुझे उनसे काम कराते हुए निकल गया था। तो मिलते हैं डॉक्टर साहब से, आइए। डॉक्टर अग्रवाल का क्लिनिक जहाँ पर मैं पहुंची, और उन्होंने मेरा चेकअप करने के बाद उसी दिन मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। और मेरे को कितना इसमें कितनी सिटिंग लेनी पड़ेगी और कितना खर्चा आएगा, और तो वो सब चीज़ें डॉक्टर साहब ने मुझे क्लियर कर दिया था। तो मुझे ये टेंशन तो निकल गई थी। और इसके बाद ही मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ भाई, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही थी। और ये मेरी सेकंड सिटिंग है फ्रेंड। और मैं यहाँ आई तो डॉक्टर साहब ने मेरे को इतने अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट दिया कि फ्रेंड, जो मेरे को और लोगों ने बताया था ना कि दर्द तो होता ही होता है, तो वाकई में मैं बता दूं मुझे दर्द हुआ ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि कोई चीज मुंह में टच हो रही है, कुछ हो रहा है, वो चीज महसूस हो रही थी, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। और डॉक्टर साहब का क्लिनिक भी बहुत अच्छा और बड़ा था भाई। मैं और जगह भी गई थी ना, तो बहुत छोटे छोटे कंजेस्टेड से थे, लेकिन यहाँ पर इनका अच्छा खासा बड़ा क्लिनिक था। और एक पॉश एरिया में होने के बाद इतना रीजनेबल तरीके से भाई ट्रीटमेंट करना, हर कोई इतना बड़ा दिल नहीं रखता, क्योंकि हर डॉक्टर को लगता है कि जितना मिल रहा है ले लेना चाहिए, चाहे वो पेशेंट के बजट में हो या ना हो। और डॉक्टर साहब से मैंने सबसे अच्छी बात है कि जितने भी क्वेश्चन किए, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये पूछ लूँ वो पूछ लूँ, तो इन्होंने बिना चिड़चिड़ाए बहुत अच्छे से सब बातों के जवाब दिए, सब चीजें क्लियर की, ताकि मेरे अंदर से सब डाउट निकल जाए। क्योंकि इस ये ट्रीटमेंट मैंने फर्स्ट टाइम कराया था, रूट केनाल, क्योंकि वैसे मेरे कभी दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। और आज मैं फ्रेंड यहाँ पर आई थी अपनी इसके बाद तीसरी सिटिंग के लिए। तो मैं हमेशा भाई सुनीता दीदी के साथ आती थी ताकि वो वीडियो बना दे मेरी, और डॉक्टर साहब से परमिशन लेके ही मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो मैं इनके काम से बहुत खुश थी, और मैंने इनके सारे सर्टिफिकेट भी देख लिए थे कि इन डॉक्टर साहब के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है भाई। तो और मैं सब चीज नोटिस करती रहती हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरे को डर बहुत लगता है हर चीज से ना, और डॉक्टर का नाम लेके तो वैसे ही मेरी हालत खराब हो जाती है, चाहे वो कोई से भी हो, कि मुझे लगता है ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन। और इनके इंजेक्शन का साइज देख के तो मुझे लग गया था कि भाई अब तो क्या ही होने वाला है। लेकिन नहीं भाई, सच में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था, बिना दर्द के, और बिना मजा आ गया। क्योंकि ऐसे डॉक्टर भाई बहुत कम मिलते हैं, और मैं भी इतना धक्के खा के पहुंची थी, और अब ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा था तो मैं तो वैसे ही खुश थी, बेशक दूर पड़ रहा था मुझे, लेकिन मैं खुश थी। और ये मेरी फोर्थ सिटिंग थी फ्रेंड। और इसके बाद मुझे लास्ट अपनी कैप लगवाने आना था। और सबसे अच्छी बात ये भी थी डॉक्टर साहब की कि इन्होंने जो दवाइयाँ लिखी ना, वो इतनी, कहते हैं ना गर्म दवाइयाँ होती जो इससे खाने के बाद परेशानी हो जाती है, इन्होंने इतनी नॉर्मल दवाइयाँ लिखी थी कि जिसको खा के मुझे प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और इन्होंने बोला भी था कि अगर आपको दर्द हो
पेन हो तो ही खानी है, अदरवाइज नहीं खानी। तो वो वाकई में मैंने दवाइयाँ खाई ही नहीं है, एक दो टेबलेट ली होगी क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो डॉक्टर साहब से भाई, इन डॉक्टर्स का इसलिए मुझे बताना जरूरी था कि इनके आसपास जितने भी लोग हैं जिन्हों अभी नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। और इंस्टा के थ्रू आप लोग भी इन डॉक्टर साहब से भाई इनको फॉलो करके इनसे अपने बातें पूछ सकते हैं, अपना जो भी डर है या कोई ट्रीटमेंट के बारे में पूछना है तो ये जरूर आपको जवाब देंगे। तो इसके बाद मुझे लास्ट अपने काम के लिए आना था भाई। और आज जब मैं लास्ट आई हूँ डॉक्टर साहब के पास, तो सुनीता दीदी मेरे साथ नहीं थी क्योंकि वो कहीं घूमने गई हुई थी भाई। और आज वो रेस्ट कर रही थी, उन सुबह ही आई थी। तो फाइनली आज मैं अकेले आई थी। और ये मैंने औजारों की चुपचाप फोटो ले ली थी भाई, मैंने वीडियो बना ली थी कि कितने खतरनाक है। और आज मैं खुश थी कि आज मेरा फाइनल हो जाएगा और इसके बाद मुझे क्लिनिक पर नहीं आना है। तो मैं डॉक्टर साहब का थैंक यू सो मच बोलूंगी भाई, इनकी वजह से मुझे एक तो विश्वास हो गया कि आज भी दुनिया में अच्छे डॉक्टर हैं। तो मेरा ट्रीटमेंट करके डॉक्टर साहब ने भी अपना थंब दिखाकर क्लियर कर दिया कि ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, अब मैं आराम से अपने घर जा सकती हूँ। तो 1 डेढ़ घंटा इन्होंने कुछ ना खाने को बोला था, तो मैं सुनीता दीदी के यहाँ 1 डेढ़ घंटा रुकूंगी, चाय पीकर ही जाऊंगी उनसे मिलकर। तो फ्रेंड अब मैं खुश हूँ और जो मेरा डर था वो बिल्कुल अब नहीं है। मैं किसी को भी कह सकती हूँ कि नहीं, उन डॉक्टर साहब के पास आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड। फाइनली डॉक्टर साहब से मैंने अपना ट्रीटमेंट करा लिया। आज मेरा दांत बिल्कुल ठीक है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे मैंने और सब जगह सुना था कि भाई ट्रीटमेंट कराते हुए बहुत ज़्यादा दर्द होता है, परेशानी होती है, लेकिन ये डॉक्टर भाई वाकई में मुझे बहुत अच्छे मिले, क्योंकि इनके उससे मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ पता भी नहीं चला और बहुत रीज़नेबल रहा मेरे लिए। बाकी जगह मैंने पता किया था तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था और यहाँ पर मुझे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिला। तो ऐसे डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं और साथ में ट्रीटमेंट भी सही नहीं मिल रहा तो हर किसी को भाई दुख भी होता है, प्रॉब्लम भी होती है, टाइम भी वेस्ट होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा टाइम भी बचा, पैसे भी बचे और सबसे बड़ी बात है कि कम उसमें मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिला। तो मैं इनका आपको एड्रेस और इनका लोकेशन जो भी है शेयर करूँगी। जिसको भी हो आप इनसे इंस्टा से ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे डॉक्टर साहब एक्टिव है, तो वहाँ पर आप इनके साथ ज्वाइन होकर इनको फॉलो भी कर सकते हैं। और कोई भी आपको लगता है कि कोई चीज़ जाननी है, पूछनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी तो फ्रेंड मैं चलती हूँ क्योंकि मेरा काम हो चुका है। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। तो फ्रेंड मुझे लगता है कि ऐसे डॉक्टर्स का हमें भाई धन्यवाद करना चाहिए कि अगर वो हमारे बीच में और हम इनसे कनेक्ट रह सकते हैं, या दूर से भी आप कहीं से कनेक्ट रह सकते हैं तो बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जल्दी से इनको फॉलो करिए इंस्टा पर और अपनी परेशानियां जो भी है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर किसी का इस तरीके से मेरे व्लॉग के थ्रू अगर कोई मैसेज आता है तो प्लीज़ उसे जरूर जवाब दीजिएगा टाइम निकाल कर। तो इन्होंने प्रॉमिस किया है। तो फ्रेंड यही एक छोटा सा ब्लॉग था, क्योंकि मुझे लगता है अच्छी चीज़ों को जल्दी से हमें बताना चाहिए सबको, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है आज के टाइम में। कहीं भी पैसा खर्च करने के बाद हमें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो हमें परेशानी होती है, क्योंकि उसमें हमारा पैसा भी जाता है, टाइम भी जाता है और फिर हमें फिर भी धक्के ही खाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा ब्लॉग बनाया था। आपके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसको आपने फेस किया है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और अप्रिशिएट भी करिएगा, क्योंकि अगर कोई भी अगर कोई और डॉक्टर जो गलती कर रहा है वो ये चीज़ देखे तो शायद उनको भी लगे कि इस डिग्री को मैं कब पास करूँगा। तो हो सकता है वो भी अपना थोड़ा सा नेचर बदले, तो ये व्लॉग बनाना मेरे लिए भी सफल हो जाएगा फ्रेंड। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो अपनी सविता के साथ अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं फिर छोटे से नए व्लॉग में। अभी के लिए इतना ही, रात हो रहा है, चांद निकल चुका है, तो यहाँ खड़े खड़े सूरज ना निकल जाए फ्रेंड, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। आपका साथ इतना बना रहता है, आप पूरा वॉच कर लेते हैं, तो ये मेरे लिए भाई बहुत अच्छी बात होती है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो जल्दी से लाइक और शेयर करिएगा और इन डॉक्टर साहब के लिए जल्दी से 2 शब्द लिख के भेजिएगा
कि आपको कैसा लगा इनके बारे में जान के। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।